द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम ऋत्विक चक्रवर्ती की कहानी अपरिणिता के पन्नों से निकले एक बहुत ही उलझे हुए नैतिक सवाल पर बात करेंगे। कहानी है रक्तिम और रिनी की, ऑफिस के दो साथी जिनके बीच एक खामोश लेकिन बहुत गहरा रिश्ता बन जाता है। और हमारी आज की चर्चा का सवाल भी आप कह सकती हैं इसी रिश्ते की बुनियाद पर खड़ा है। जब रक्तिम को पता चलता है कि उसे एक जानलेवा बीमारी है और उसके पास जीने के लिए बस कुछ महीने हैं, तो वो रिनी को इस आने वाले दर्द से बचाने के लिए एक फैसला लेता है। वो जानबूझकर उसे खुद से दूर कर देता है, उसके साथ रूखा और बेपरवाह बर्ताव करता है। तो सवाल ये है कि क्या अपनी बीमारी को छिपाकर और रिनी को इस तरह भावनात्मक चोट पहुंचाकर रक्तिम ने प्यार और त्याग की सबसे बड़ी मिसाल पेश की, या फिर ये एक ऐसा फैसला था जो प्यार के पर्दे के पीछे लिया गया एक गलत और बेहद क्रूर कदम था जिसने दोनों को ही गैर जरूरी तकलीफ दी। और मेरा मानना है कि ये दूसरा वाला सच है। रक्तिम का फैसला चाहे कितनी भी अच्छी नीयत से लिया गया हो, एक बहुत बड़ी गलती थी। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। मेरा मानना है कि रक्तिम का फैसला एक निहायत ही निस्वार्थ बलिदान था जो उसने रिनी के भविष्य को बचाने के लिए किया था। ठीक है, तो मैं अपनी बात रखती हूँ। देखिए, हमें सबसे पहले रक्तिम के नजरिए को समझना पड़ेगा। उसका हर कदम, हर एक कड़वा शब्द सिर्फ एक मकसद से निकला था, रिनी को उस तकलीफ से बचाना जो उसे रक्तिम को हर दिन तिल तिल कर मरते हुए देखने से होती। उसने क्या चुना? उसने अपने आखिरी दिनों में अकेलापन चुना, एक भयानक सजा। और क्यों? ताकि रिनी एक मुकम्मल जिंदगी जी सके, एक ऐसी जिंदगी जिस पर उसकी बीमारी की परछाई तक न पड़े। कहानी में उसके मन की बात साफ लिखी है। वो सोचता है, मैं नहीं चाहता था कि मेरा अंत रिनी की शुरुआत के चारों ओर एक पिंजरा बन जाए। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये अपने प्यार के लिए अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान कर देना है। उसने अपने आखिरी पलों के सुकून और साथ से ज्यादा अहमियत रिनी की आने वाली जिंदगी की खुशी को दी। और उसकी आखिरी चिट्ठी, वो तो उसके इरादे पर मोहर लगा देती है। वो लिखता है, मैंने तुम्हें इतनी शिद्दत से चाहा कि तुम्हें अपने अंत का बोझ नहीं उठाने दे सकता था। इसे आप बलिदान नहीं कहेंगी तो और क्या कहेंगी? मैं आपकी बात समझ रहा हूं और ये सुनने में बहुत महान लगता है। बलिदान, त्याग, ये बहुत भारी शब्द हैं। लेकिन अगर हम इन शब्दों के पीछे छिपे असर को देखें ना, तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर नजर आती है। जिसे आप बचाना कह रही हैं, मैं उसे एक गहरा धोखा कहूंगा। रक्तिम ने प्यार के नाम पर रिनी से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छिपाया। उसने रिनी से खुद फैसला करने का हक छीन लिया। उसने बस ये मान लिया कि रिनी कमजोर है, कि वो ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया में उसने रिनी को एक बिल्कुल अलग तरह की तकलीफ दी। ठुकराए जाने का दर्द, खुद पर शक करने का दर्द, और ये न समझ पाने का दर्द कि अचानक सब कुछ क्यों बदल गया। आप सोचिए, रक्तिम के इस बर्ताव की वजह से रिनी खुद से सवाल करने लगती है, क्या मैंने ही सब गलत समझ लिया था, या क्या उसे कभी मेरी परवाह थी ही नहीं? ये जो आत्मसंदेह का जहर है, ये सच जानने के दर्द से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। और कहानी का अंत देखिए, रिनी अपनी डायरी में क्या लिखती है? तुमने मुझे चुनने नहीं दिया, लेकिन अगर मौका मिलता तो भी मैं तुम्हें ही चुनती। यही तो असल त्रासदी है ना? रक्तिम का फैसला उसकी अपनी बहन को भी गलत लगता है। वो उससे कहती है, तुम उसे बचा नहीं रहे हो, तुम उसे तोड़ रहे हो। उसका ये तथाकथित बलिदान दोनों को अकेला कर देता है। वो अस्पताल में अकेला मरता है और रिनी का ये खबर एक अनजान शख्स से फोन पर मिलती है। ये सुरक्षा नहीं है, ये क्रूरता है। आपने क्रूरता शब्द का इस्तेमाल किया, और हाँ, मैं मानती हूं कि उसका बर्ताव ऊपर से देखने में क्रूर ही था। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो क्रूरता जरूरी नहीं थी? वो रिनी को अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि अगर वो नरमी से, प्यार से उसे समझाने की कोशिश करता तो रिनी उसे कभी छोड़कर नहीं जाती। वो उसके साथ आखिर तक रहती, और वही तो रक्तिम नहीं चाहता था। इसलिए जब उसने कहा कि उनका रिश्ता इतना गहरा नहीं था, या ये कि रिनी बस एक ध्यान भटकाने वाली चीज थी, तो ये शब्द एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे। ये उसे दूर धकेलने का सबसे असरदार, भले ही सबसे दर्दनाक तरीका था। कहानी खुद हमें बताती है कि उसका हर कड़वा शब्द उसके अंदर एक ब्लेड की तरह चुभता था। उसके लिए ये सब कहना आसान नहीं था। ये प्यार का एक बहुत ही दर्दनाक रूप था, जहां आपको अपने प्यार को बचाने के लिए खुद उसकी नज़रों में विलेन बनना पड़ता है।
नहीं, मैं इस रणनीति वाला तर्क को बिल्कुल नहीं मानता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस तथाकथित रणनीति का नतीजा क्या हुआ? तबाही। और ये बिल्कुल गैर जरूरी था। उसने रिनी के आत्मसम्मान को कुचल दिया। उसने रिनी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद उसमें ही कोई कमी है, शायद वो प्यार के काबिल ही नहीं है। सच कड़वा होता, दर्दनाक होता, लेकिन कम से कम वो ईमानदार होता। उसके झूठ ने आत्मसंदेह का एक ऐसा घाव बना दिया जिसे बाद में सच जानने के बाद भी शायद पूरी तरह भरना मुश्किल होगा। उस एक पल के बारे में सोचिए जब रिक्तिम ने अस्पताल से रिनी का फोन काट दिया। वो रिनी की आखिरी उम्मीद थी, जुड़ने का आखिरी धागा। उस एक झटके में उसने उसे पूरी तरह से बाहर कर दिया। क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं था? क्या वो इंसान जिससे आप इतनी मोहब्बत करते हैं वो थोड़ी सी ईमानदारी का हकदार नहीं है? आप कह रहे हैं कोई और रास्ता, पर हमें ये भी तो याद रखना होगा ना कि रक्तिम एक मरता हुआ इंसान था जो शायद हर फैसला एकदम ठंडे दिमाग से नहीं ले पा रहा था। वो बस उस एक इंसान को बचाना चाहता था जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। और यहीं से हमारी बातचीत एक और गहरे सवाल पर आती है कि एक अच्छी विदाई आखिर होती क्या है। शायद रक्तिम के लिए प्यार का मतलब साझेदारी से ज्यादा सुरक्षा बन गया था। वो चाहता था कि रिनी उसे गुस्से से याद करे, न कि दुख और तरस से, क्योंकि गुस्सा वक्त के साथ ठंडा हो जाता है, लेकिन तरस और दुख की यादें जिंदगी भर साथ रह जाती हैं। वो अपनी यादों की कहानी को कंट्रोल करना चाहता था ताकि रिनी को कम से कम लंबे समय का दर्द झेलना पड़े। हाँ, उसका दोस्त अर्पण उसके इस चुनाव को अकेलापन कहता है, लेकिन रक्तिम की नज़र में ये महानता थी। और अंत में जब वो मर रहा होता है तो उसके लबों पर रिनी का ही नाम होता है। ये इस बात का सबूत है कि उस कठोर नकाब के पीछे उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। एक साझेदारी होती है जो भरोसे और साझा सच पर टिकी होती है। सच छुपाकर रक्तिम ने रीनी के साथ एक बराबर के साथी जैसा बर्ताव नहीं किया। उसने उसे किसी ऐसे बच्चे की तरह समझा जिसे दुनिया की कड़वी सच्चाई से बचाने की जरूरत है। ये प्यार नहीं, ये एक तरह का क्या कहते हैं, पैटर्नलिज्म है, जहां आप ये मान लेते हैं कि आप सामने वाले के लिए बेहतर जानते हैं। उसने रीनी की हिम्मत और उसकी ताकत को बहुत कम आंका, और कहानी का अंत इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। जब रीनी को आखिरकार सच पता चलता है तो वो टूटती है, बिखरती है, लेकिन फिर वो खुद को समेटती है। वो उसकी याद को अपनी ताकत बना लेती है। वो अपनी डायरी में लिखती है, तुम्हें प्यार करने, तुम्हें खोने, इसने मुझे बर्बाद नहीं किया, इसने मुझे फिर से बनाया। ये लाइन साबित करती है कि वो शुरू से ही सच का सामना करने के लिए काफी मजबूत थी। रक्तिम का ये बचाव असल में रीनी की कमजोरी नहीं, बल्कि उसके अपने डर का नतीजा था। शायद वो इस बात से डरता था कि रीनी उसे कमजोर, बीमार और लाचार हालत में देखे। ये एक दिलचस्प नुक्ता है, लेकिन चलिए एक पल के लिए असलियत की जमीन पर उतरते हैं। अगर रिनी उसके साथ होती तो उसे क्या क्या देखना पड़ता? कीमोथेरेपी के वो भयानक साइड इफ़ेक्ट्स, वो असहनीय दर्द, शरीर का हर रोज कमजोर पड़ना। उसे उस इंसान को जिससे उसने प्यार किया था टुकड़ों में खत्म होते हुए देखना पड़ता। क्या ये देखना आसान होता? रक्तिम ने उसे इसी खौफनाक तजुर्बे से बचाया। उसने अपनी बीमारी का सबसे बदसूरत हिस्सा अकेले झेला ताकि रेनी के जहन में उसकी एक जिंदा दिल और सेहतमंद छवि बाकी रहे, ना कि एक टूटे हुए बिस्तर पर पड़े बीमार आदमी की। क्या किसी की यादों को इस तरह महफूज रखना एक प्यार भरा काम नहीं है? माफ कीजिए, पर कहानी हमें कुछ और ही दिखाती है। रक्तिम अकेलेपन में मरा, और मरते हुए उसे रीनी का भ्रम हो रहा था। उसकी वो काल्पनिक छवि उससे पूछती है, तुम्हें अकेले मरने की जरूरत नहीं थी। ये उसके अपने दिल की, उसके अवचेतन मन की आवाज थी, जो जानती थी कि उसने गलत फैसला लिया है। उसने सिर्फ रीनी को ही नहीं, बल्कि खुद को भी एक मानवीय अंत से महरूम कर दिया। और रीनी के साथ क्या हुआ? उसे सच एक फोन कॉल पर ऑफिस के कॉरिडोर में खड़े खड़े पता चला। वो सदमा इतना गहरा था कि वो वहीं घुटनों के बल गिर पड़ी। एक झटके में मिली ये सच्चाई उस तैयार दर्द से कहीं ज्यादा क्रूर थी जिसका वो शायद रक्तिम के साथ मिलकर सामना कर सकती थी। अगर दोनों साथ होते तो वो अंत चाहे कितना भी दुख भरा होता, लेकिन उसमें एक दूसरे का साथ होता। उन्हें एक दूसरे को अलविदा कहने का, आखिरी बार हाथ थामने का मौका मिलता। रक्तिम ने उससे वो मौका भी छीन लिया। तो अगर मैं अपनी बात को समेटूं तो मेरा ये मानना है कि रक्तिम का फैसला, हाँ वो दुखद था, शायद कुछ हद तक गलत भी, लेकिन फिर भी एक बहुत गहरा प्रेमपूर्ण काम था। उसने क्रूरता और अकेलेपन का बोझ जानबूझकर उठाया
ताकि रिनी आजाद हो सके। उसने अपने आखिरी पलों की सुकून पर रिनी की लंबी उम्र की भलाई को तरजीह दी, और मेरे लिए ये निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। और मेरा निष्कर्ष यह है कि रक्तिम की नीयत में हाँ प्यार था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका तरीका, उसका अमल वो सरासर गलत था। उसने रिनी को सच जानने और खुद फैसला करने के सम्मान से वंचित किया। उसने प्यार के नाम पर उसे जो तकलीफ दी वो एक ऐसा जख्म था जिसे ईमानदारी से टाला जा सकता था। उसने प्यार को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया, जबकि प्यार एक साझेदारी होनी चाहिए थी। ये प्यार का सम्मान नहीं, अपमान था। ये कहानी हमें वाकई प्यार, त्याग और अधिकार के बहुत उलझी हुई गलियों में ले जाकर खड़ा कर देती है। क्या सच्चा प्यार किसी को आने वाले दर्द से बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना है? या फिर सच्चा प्यार हर दर्द और हर सच का सामना एक साथ हाथ थाम कर करना है? शायद इसका कोई एक सही जवाब है ही नहीं। ये कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे कभी-कभी सबसे अच्छी नीयत भी सबसे गहरे घाव दे सकती है, और प्यार के नाम पर लिए गए फैसले कितने जटिल हो सकते हैं।